स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मैथ का दूसरा चैप्टर कर रहे हैं और हम लोग 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम लोग को एमसीक्यू करना है 21 से। तो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 का ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द इंटरेस्ट ऑफ पी, यानी इंटरेस्ट जो है वो पी रुपए है, ऑफ पी ना, इंटरेस्ट पी नहीं है, ऑफ पी, पी का इंटरेस्ट कोई कुछ भी है, पी हमारा प्रिंसिपल है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R%, और रेट जो है R% है पर एनम, और कितने साल के लिए, T ईयर्स के लिए, इज आई। तो कौन सा इसमें से इक्वेशन सही होगा? जो इंटरेस्ट है वो आई है। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोगों का क्या है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोग का, आई जो है हमारा P इंटू आर इंटू टी और बटा में 100। तो देखिएगा हम इसको अगर यहाँ 100 लेके चलाएं तो यहाँ कितना आ जाएगा, आई इंटू 100 P इंटू आर इंटू टी। अब देखिएगा इसको हम लोग, अब देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिखा, यही आपको मिलेगा, बस ये वाला जो है उधर लिखा हुआ है इक्वल के। तो क्या करिएगा, इधर इसको लेके चलाइए, P इंटू आर इंटू टी और यहाँ आई 100 इंटू आई, ये आपका ऑप्शन पहला जो होगा सही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अ प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस एज इट्स अमाउंट, अमाउंट का दुगना बन जाता है प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल का दुगना अमाउंट बन जाता है इन 20 ईयर, 20 सालों में। तो एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कोई सर्टेन रेट है जो हमारा ब्याज का कोई दर है उस पर, एट सेम रेट, उतना ही रेट पर बताना है कि जो प्रिंसिपल है वो 3 गुना कितने सालों में हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, पहले रेट परसेंट ला लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत मतलब बनाए हैं। तो 21 का 2 नंबर देखिएगा, अगर प्रिंसिपल मान लेते हैं कि क्या है, हमारा प्रिंसिपल x है, तो क्या बोलना है कि हमारा अमाउंट जो हो रहा वो दुगना हो जा रहा, ये प्रिंसिपल दुगना हो जा रहा है, यानी अमाउंट हो जा रहा। और हमारा इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, यानी 2x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x, इंटरेस्ट हमारा x आ गया। और टाइम जो है कितने सालों के लिए, 20 ईयर्स के लिए। तो हमारा रेट परसेंट तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग। रेट के लिए क्या फॉर्मूला है, SI इंटू 100 बटा में हमारा टाइम इंटू प्रिंसिपल। देखिए जो भी पहले कर लीजिए सेम आंसर आएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है हम लोग का कितना दिया हुआ है, x और इंटू 100, और प्रिंसिपल जो है x और इंटू टाइम कितना दिया हुआ है हम लोग का 20 ईयर। देखिए 2 से 2 5 और 1 से x गया, यानी रेट परसेंट जो आपका आ गया वो 5% आ गया। अब देखिए यही पुट करके बताना है कि सेम रेट पर, ठीक है, सेम रेट पर सेम प्रिंसिपल, ये 3 गुना कब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग का यहां पर देखिए, ये हमारा इधर देखिए बनाते हैं, तो हम लोग का सेम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वही है x, रेट जो है हमारा 5% और 3 गुना हो जा रहा। 3 गुना होने का मतलब अमाउंट जो हो जा रहा है वो कितना हो रहा, 3x हो जा रहा, 3 गुना 3x। तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल आएगा, हमारा अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करिए, यानी 3x में से x को माइनस करिए, यानी 2x। अब देखिए निकालना क्या है, टाइम निकालना है। बहुत इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और जो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, P इंटू आर। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2x, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका 2x है और इंटू 100, और प्रिंसिपल जो है आपका कितना है, x है, और आपका जो R% आया है वो 5, x से x कट दिया, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, यानी 40 ईयर्स आ जाएगा आपको। देखिए 40 ईयर्स आ जाएगा कि 40 ईयर्स में हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, इफ अ प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस एज इट्स अमाउंट। अभी हम लोग देखे थे कि अगर जो प्रिंसिपल है वो दुगना बन जा रहा है अमाउंट का 10 साल में, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। 3 नंबर तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए अगर मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल, अभी हम लोग क्या किए थे कि x, प्रिंसिपल जो x है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा, बोल रहा कि 2x हो जा रहा। तो देखिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट इंटू, भले अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस x, यानी हमारा जो इंटरेस्ट है x कितने सालों में हो रहा, ये हमारा टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स। तो रेट निकालना है, रेट का परसेंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और आपका जो है टाइम कितना है 10 ईयर, और प्रिंसिपल आपका है x। ठीक है, आगे इसको फॉर्मूला को प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखिए s जो है x 100, प्रिंसिपल जो है हम लोग का x, और हमारा टाइम जो है 10 ईयर। देखिए x से x कट जाएगा, 0 से 0, यानी रेट परसेंट आपका जो आ गया वो कितना आ गया, 10%। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन बोला, इफ द टोटल इंटरेस्ट कम्स अप टू
जो टोटल इंटरेस्ट है वो 100 रुपये हो जा रहा फॉर अ प्रिंसिपल फॉर द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट X%। X हो जा रहा सिंपल इंटरेस्ट, और वो कितना रुपए हमारा, कितना परसेंट के दर से, X% के दर से X ईयर में। तो बताना है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का चार्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, फोर्थ नंबर में इंटरेस्ट दिया हुआ है X रुपए, और हमारा टाइम दिया हुआ है X ईयर, और हमारा X ईयर्स, और जो हमारा रेट दिया हुआ है, रेट भी हमारा X% दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और बटा में हमारा क्या, R इंटू टाइम। देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है X, और हमारा 100, R कितना दिया हुआ है X, और टाइम भी X, तो X से X कट दिया, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100 बटा X रुपए। ऑप्शन में देखिएगा हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू का लास्ट, द टोटल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इन n ईयर्स। जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा कोई भी प्रिंसिपल पे, वो जो कितने सालों में बन रहा, n ईयर में, मतलब कुछ साल जो होगा उसको n ईयर मान लिया है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R% है पर एनम, इज PNR बटा 25, यानी ये जो है आपका इंटरेस्ट है PNR बटा 25 यानी 25, ये आपका इंटरेस्ट बन रहा था, प्रिंसिपल विल बी, तो वही प्रिंसिपल बताना है। देखिए सिंपल सा, इसमें आपको टाइम पता है n ईयर, और आपका रेट पता है, रेट R%, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो आया है PNR बटा 25। तो आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल क्या होता है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा में आपका R इंटू टाइम। देखिए तो SI कितना है आपका PNR। देखिए अब ये PNR के नीचे जो 25 है उसको हम क्या बोलते हैं, बटा में रख दीजिएगा, आसानी होगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ 100 और इनटू आपका ये आ गया R%, और ये आपका T टाइम कितना है n ईयर। तो देखिए R से R कट गया, N से N कट गया, 25 से 4 कट गया, यानी कितना आ जाएगा आपका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल आ जाएगा 4, पहले नंबर कर लीजिएगा 4P। ये आपका हो जाएगा एमसीक्यू में, देख लीजिएगा कितना नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। चलिए नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रू फॉल्स। बोला अ मैन टेक्स अ लोन इज कॉल्ड डेबिटर। बोला कि एक आदमी जो लोन लेता है वो डेबिटर कहलाता है। सही बात है, हम लोग अगर पैसा निकालने जाते हैं तो हम लोग डेबिट करने जाते हैं पैसा, तो वही बात है, अगर पैसा आप लेने जा रहे हैं या लोन भी लेने जा रहे हैं तो आप क्या कहलाइएगा, डेबिटर कहलाइएगा। तो पहला वाला जो है आपका क्या है, पहला एकदम ट्रू है, सच है एकदम। दूसरा का देख लीजिएगा, दूसरा में क्या बोल रहा, सेकेंड में बोल रहा इफ द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल जो है और हमारा रेट जो है, अगर ये दोनों कांस्टेंट रह रहा, बोल रहा ये दोनों अगर कांस्टेंट रह रहा तो बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और जो टाइम आएगा, ये क्या होगा, इन जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। ये बोला इनवर्स रेशियो में होंगे, ये एकदम गलत बात है। क्योंकि अगर प्रिंसिपल और रेट परसेंट अगर सेम चल रहा तो हमारा जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उतना, जितना टाइम के लिए होगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो ये इनवर्स रेशियो में नहीं होते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो तो ये भी क्या होगा, ये हमारा एकदम डायरेक्ट रेशियो में होंगे। ठीक है, तो यानी दूसरा हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा फॉल्स हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा सी नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स है। एक नंबर में बोल रहा है, एक नंबर देखिएगा, अ मैन हु गिव्स लोन इज कॉल्ड। देखिए जो लेता है वो तो डेबिटर कहलाता है, लेकिन जो दे रहा है एक तरह से समझ लीजिए कि जमा कर रहा है वो, तो वो क्या कहलाया जाएगा, क्रेडिट करने आप जाते हैं तो जमा करते हैं, तो वो इंसान जो हम बताए थे पहले ही वीडियो में, वो क्या कहलाया जाएगा, क्रेडिटर कहलाया जाएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला हो जाएगा क्रेडिटर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा में बोला है कि द अमाउंट ऑफ 2p इज टी ईयर्स। एक अमाउंट है 2p का, ठीक है, कितने सालों में, टी ईयर्स में। वो क्या हो जा रहा है आपका, यानी 2p जो है आपका प्रिंसिपल है, उससे अमाउंट जो कुछ अमाउंट बन रहा हमें अभी नहीं पता है, इन टी ईयर्स में, टी सालों में, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R/2%। और रेट परसेंट कितना है, R/2% पर एनम इज, वो इज यानी अमाउंट कितना बन रहा है यहाँ 2p प्लस और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यही फिलिंग द ब्लैंक्स में जो आएगा वो टोटल हमारा मिला के 2p प्लस वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, 2p तो हमारा प्रिंसिपल है, यहाँ पे 2p हमारा प्रिंसिपल है ना, तो 2p देखिए फिलिंग द ब्लैंक से पहले भी है प्लस में, तो 2p जो हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल है। अब क्या बस हमें क्या जोड़ना है कि अमाउंट आ जाए, तो इंटरेस्ट, तो वही इंटरेस्ट हमें निकालना होगा। तो देखिए p
हमारा P हमें पता है 2P दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 2P दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है वो T ईयर्स दिया हुआ है, उसके बाद रेट आपका जो दिया हुआ है रेट परसेंट वो R/2% दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे आराम से। इंटरेस्ट कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T/100। देखिएगा P आपका कितना है? P आपका दिया हुआ है 2P, R आपका कितना दिया हुआ R, तो बटा में हम क्या बोलते हैं 2 दे दीजिए यहाँ, ठीक है, और यहाँ 100। आपका T कितना दिया हुआ है? T आपका है T ईयर्स। देखिए यहाँ से काटिए, अगर 2 से 2 कट गया, अब आपका यहाँ कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट P R T बटा में 100। देखिए अमाउंट क्या होता है? अमाउंट अगर इसका हम लोग निकाले तो अमाउंट कितना आएगा? देखिए 2P प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है 2P प्लस इंटरेस्ट कितना है P R T बटा 100। देखिएगा आप क्वेश्चन में देखिएगा कि ये वाला चीज आपको दिया हुआ है खाली जगह के पहले, फिलिंग द ब्लैंक से पहले ये 2P दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, बस उसमें जोड़ना क्या है अमाउंट के लिए P R T बटा में 100, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आप लोग लिख लीजिएगा। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इन 1 ईयर इज 8:9, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। देखिए बोला गया है कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या है रेशियो जो है एक साल में 8:9 है। तो देखिए 8:9 है। अब ये जो रेशियो होता है ना वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो अगर देखिए अगर मान लेते हैं 80, 8 की जगह 80 होगा और 90 के जगह 9 की जगह 90 होगा, इसको लास्ट में काट के ये जो सबसे शॉर्ट फॉर्म आता है वही चीज हमारा रेशियो कहलाता है। तो यहां हम लोग क्या करते हैं 8 और 9 को हम लोग क्या मान लेंगे 8x और 9x, यानी हमारा देखिए 3 नंबर में क्या है प्रिंसिपल और अमाउंट का दिया हुआ रेशियो 8:9, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि कुछ, और टाइम जो हमारा दिया हुआ है 1 ईयर दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल को क्या मानेंगे 8 नहीं मानेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इसके साथ कुछ ना होगा, कुछ तो कुछ होगा, तभी ये हमारा क्या होगा प्रिंसिपल जो आएगा। तो 8 तो वहां पे हम लोग मान लेते 8x और अमाउंट जो होगा आपका 9x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट में से P को माइनस करिएगा, 9x में से 8x को, तो आपका आ जाएगा 8x। अब रेट बताना है, रेट परसेंट पर एनम। देखिए तो रेट के लिए क्या करिएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और प्रिंसिपल इंटू आपका टाइम। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका x इंटू 100, आपका प्रिंसिपल कितना है 8x और इंटू आपका जो आ जाएगा टाइम कितना है 1 ईयर। x से x का दिया, 4 से 25, 4 से 2 से काटिएगा तो आपका आ जाएगा 12.5%, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। यह आपका आ गया 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर।